Hello everyone, I am Richa God from Quick Maths, exercise 8.3, question number 7. Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year, the interest for the third year. So first of all, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन निकालते हैं पहले। अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड का मतलब 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद जब हमें निकालना है तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ हम लिखते हैं ₹8,000 और आर दिया हुआ है कितना, 5%, और वो कह रहा है 2 साल के बाद, मतलब ईयर्स कितने हो गए, 2 ईयर्स। तो अमाउंट निकाला हमने 2 साल के बाद, वो भी किस फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला अमाउंट का। तो यहाँ लिखेंगे 8,000 मल्टीप्लाई 1 + 5/100 एंड पावर क्या हो गई 2। तो ये हुआ 8,000 मल्टीप्लाई 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 20, और यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो 20 + 1 21/2 की पावर 2। ये हो गया हमारे पास अमाउंट। तो फाइनली अमाउंट को कैसे लिखेंगे हम, 8,000 मल्टीप्लाई 21/20 एंड 21/20। तो ये 2 0 हो गए कैंसिल, और ये हो गया 4 से करेंगे तो 2 to the 4, नीचे 4 है तो ऊपर आ जाएगा 20, क्योंकि 4 to the 8 एंड 0, तो ये आ गया 20। तो इसका मतलब 21 था। सबसे पहले करेंगे तो 1 और 2, ये 2 और 4, 41 को करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास दोबारा 2882। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, इसका मतलब अमाउंट आ गया हमारा 882 और साथ में है 0, तो 8,820 आ गया हमारा अमाउंट 2 साल के बाद। अब वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब 2 साल तो हो गए यूज, अब अगले तीसरे साल में क्या इंटरेस्ट लगेगा। ऑब्वियसली जब 2 साल के बाद अगले साल की बात करेंगे तो ये वाला तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। सॉरी, जब हम 2 साल रख चुके हैं बिजनेस में पैसा, 2 साल के बाद अगर हम तीसरे साल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 साल के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा वही क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो इसमें यही एक फैक्ट है कि इसमें ये प्रिंसिपल बन गया। तो अब सॉरी, इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, लेकिन थर्ड ईयर के लिए तो अब P × R × N/100, तो ये निकल आएगा P कितना है हमारे पास, अब ये हो जाएगा P × R कितना है 5, और 1 साल है तीसरा, तो साल तो एक ही है तीसरा, तो इसलिए 1 साल, कंपाउंड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको करेंगे कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 5 2 द, और 2 से करेंगे तो ये 441, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल आया हमारे पास, 441। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया हमारे पास, थर्ड ईयर के लिए ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 441, ये हो गया थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो दिस इज द आंसर फॉर 7th क्वेश्चन। थैंक यू।